हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो प्रारंभ करते हैं आज की प्रमुख करंट अफेयर्स मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यानी कि हमें लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करते रहना चाहिए, तभी जाके हम जो हमारी कामयाबी है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए हमें भी अगर कुछ करना है तो छोटे छोटे चेंजेस करते रहना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर, जो कि स्टैटिक जीके वाला प्रश्न है हमारा। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो ये करता है भाग 4। तो इसका सही आंसर होगा भाग 4। और बात करें कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए, उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य कहेंगे। और इसी कार्य हेतु ही संविधान का जो भाग 4 है वो समर्पित है, और इसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। तो चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स वाले प्रश्न की ओर। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है राकेश अस्थाना को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राकेश अस्थाना से पहले महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो आईटीबीपी के प्रमुख हैं एसएस देसवाल, उन पर था। और जो बीएस के कौमुदी हैं वो अभी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक हैं। और बात करें जावेद अख्तर की, तो उनको अभी फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात आई है बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, और बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य और आलय ई सुविधाएँ लॉन्च की गई है? तो ये की गई है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनजातीय मंत्रालय। इसके द्वारा ही स्वास्थ्य और आलय जो ई सुविधाएँ हैं वो लॉन्च की गई है। और इस स्वास्थ्य और पोषण के ई पोर्टल पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच पर एकत्रित किया जाएगा। और जो जनजातीय मंत्रालय है उसके द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल व राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल भी शुरू करने की घोषणा की गई है। और जो हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा, और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री हैं वो हैं रेणुका सिंह शरुका। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जो अशोक लवासा हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अशोक लवासा है वो सितंबर 2020 से फिलीपींस में स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। इसी कारण उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। तो बात आई है इसमें इस एशियाई विकास बैंक की, तो इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अशिकावा, और जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। तो इस प्रश्न के लिए इतना ही। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 19 अगस्त। हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। और इस वर्ष इसका 11वां संस्करण मनाया गया है। और विश्व मानवता दिवस क्यों मनाया जाता है या फिर कब से मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इराक के बगदाद में 19 अगस्त 2003 को कैनाल होटल पर एक बम हमला हुआ था। और उस बम हमले में 22 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से एक इराक में मुख्य मानवतावादी भी थे। तो इस घटना के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसने साल 2009 में इस दिन को विश्व मानवता दिवस घोषित कर दिया था। और आप समझ ही गए होंगे तो क्यों मानवता दिवस घोषित किया गया, क्योंकि जो मानवतावादी के लिए काम करते हैं उन लोगों को हम श्रद्धांजलि दे सकें। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सत्यपाल मलिक को। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक। और इससे पहले सत्यपाल मलिक है वो गोवा के राज्यपाल थे। तो अब गोवा के राज्यपाल का जो कार्यभार है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है वो संभालेंगे फ़िलहाल। और जो सत्यपाल मलिक है वो पहले मेघालय के राज्यपाल तथा मतलब जो सत्यपाल मलिक से पहले हैं जो मेघालय के राज्यपाल थे वो थे तथागत राय। और तथागत राय को राज्यपाल के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया था। 3 वर्ष तो वे त्रिपुरा के राज्यपाल रहे थे, वह 2 वर्ष के लिए मेघालय के राज्यपाल रहे थे। तो इस कारण उनके जाने के बाद सत्यपाल मलिक अब मेघालय के राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। बात आई है मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा और राज्यपाल सत्यपाल मलिक बने ही है हाल ही में। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना जो कि मेघालय के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है वहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? एक तो है वल्फक्रम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नौक्रेम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों उद्यानों के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। कोई सा भी नाम दे देगा, कह देगा ये उद्यान कहाँ पर है, तो इसलिए आप ध्यान रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा जन बचत खाता लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। किसने? फिनो पेमेंट बैंक ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो जो जन बचत खाता है इसके अंतर्गत ग्राहक को किसी भी फिनो शाखा में अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए लेन देन करने में आसानी होगी। और जबकि जो गैर फिनो केंद्रों पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। तो बात आई है फिनो पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 को। कब हुई थी? 2006 में 13 जुलाई को। और इसके MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं वो है महेंद्र कुमार चौहान। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को किस ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ओकले का। किसका? ओकले का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो जो स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड है ओकले, उसने 2 साल के लिए रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी कि जो आँखों पे जो ऐनक लगाते हैं वो किस ब्रांड की रहेगी? ओकले ब्रांड की। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिसेल किर्स का निधन हो गया, ये कौन थे? ये थे एक कंप्यूटर वैज्ञानिक। कौन थे? कंप्यूटर वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और रसेल किर्स से उन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया था और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने 5 दशकों तक अमेरिका के राष्ट्रीय ब्यूरो के एक शोध वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य किया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इन्होंने काफ़ी दिन अमेरिका के लिए यानी कि 5 दशक यानी 50 साल लगभग उसके साथ कार्य किया था। तो चलते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि जनरल साइंस से होता है। तो आज का हमारा जनरल साइंस वाला प्रश्न है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आहार नाल। कौन सा? आहार नाल, यानी कि हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और टाइफाइड है वो छोटी आंत होती है उसको प्रभावित करता है, और जो छोटी आंत है वो आहार नाल का ही एक भाग होती है। तो छोटी आंत को प्रभावित करेगा तो ऑटोमेटिक आहार नाल भी प्रभावित होगी ही। तो टाइफाइड रोग है वो सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, और इस रोग को हम म्यादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। और हमें इस रोग से बचाव के लिए क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए, जिससे कि हम इस रोग को दूर कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस स्टडी सर्किल, उससे आप हमारे जितने भी वीडियो उनकी सारी PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और डेली न्यूज़ पेपर भी आपको वहाँ पर मैं उपलब्ध करवाता हूँ। तो जिनको भी ये चीज़ें चाहिए PDF वगैरह, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं इसकी लिंक इसमें भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।